हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका जॉब क्लास में। तो आपको जैसे पता है कि लास्ट क्लास में हमने किए थे आर्यंस और वैदिक के बारे में कि आर्यंस कौन थे और वो इंडिया में क्या करने आए थे और उन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है कि वैदिक लिटरेचर आपका है क्या। तो सबसे पहले है वैदिक लिटरेचर। द टर्म वेदा मीन्स, अब जो टर्म वेदा है ना उसका मतलब क्या है, सुपीरियर नॉलेज। सुपीरियर नॉलेज मतलब श्रेष्ठ ज्ञान। ठीक है, इन संस्कृत ये वर्ड जो है वेदा ये संस्कृत से ही लिया गया है, जिसका मतलब है सुपीरियर नॉलेज मतलब श्रेष्ठ ज्ञान। नेक्स्ट है फोर मेजर वेदास कॉन्स्टिट्यूट द वैदिक लिटरेचर। अगर वैदिक लिटरेचर के हिसाब से देखा जाए, वैदिक साहित्य के हिसाब से देखा जाए, तो आपके जो वेदास वो चार भागों में विभाजित किए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ऋग्वेद है, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेद क्या था, यजुर्वेद क्या थे, सामवेद क्या और अथर्ववेद क्या। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि वेदा मीन्स सुपीरियर नॉलेज, श्रेष्ठ ज्ञान। और ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, आपका संस्कृत से लिया गया है। और आपके जो वैदिक लिटरेचर के हिसाब से अगर वेद देखी जाए तो ये चार क्लासेस, इसकी जो टर्म्स है वो चार है। कौन कौन सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब नेक्स्ट करेंगे अगले टॉपिक पे। अब आपको सबसे पहले जो वेद पढ़ेंगे वो है ऋग्वेद, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो इम्पोर्टेंट है। इट हैज 1028 हिम्स इन प्रोपाइज गोड। इसमें 1028 हिम्स पाए जाते हैं, मंत्र पाए जाते हैं। किसमें, ऋग्वेद में। इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट एंड आल्सो नोन एज द ओल्डेस्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड। और ये सबसे पुराना धर्म है। कौन सा, ऋग्वेद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना धर्म से कौन से वेद जो है वो संबंधित रखता है, तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद। इट इज कंपोज्ड ऑफ 10 मंडल्स। इसमें टोटल कितने मंडल पाए जाते हैं, 10। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल पाए जाते हैं, जिसमें पहला और जो पांचवा है वो यंगेस्ट मंडल है, सेकंड और 7 जो है वो शॉर्टेस्ट मंडल है। ठीक है, एक 10वां मंडल है आपका, 10th मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। और ये किसके बारे में मेंशन किया है, इसमें वर्णास के बारे में क्या किया गया है, इसके बारे में मेंशन किया गया है, किसमें, आपके 10वें मंडल में। तो क्लियर है, ऋग्वेद में 1028 हिम्स पाए जाते हैं, सबसे पुराना धर्म से संबंधित रखता है ये टेक्स्ट है आपका। इसमें 10 मंडल है, पहला और पांचवा जो है वो यंगेस्ट मंडल है, सेकंड और 7 जो है वो आपका शॉर्टेस्ट मंडल है, और एक 10th मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त मंडल से आप जानते हो, इसके बारे में, वर्णा के बारे में मेंशन किया गया है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। अब है सामवेद। अब सामवेद क्या है, सामवेद इट इज द कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग्स म्यूजिक। इसमें किसकी कलेक्शन है, सॉन्ग्स की, म्यूजिक की। ठीक है, आपके जो संगीत है, नृत्य है, डांस, फॉर्म्स एंड इट कॉन्टेक्स्ट इन द मेनली डिराइव्ड फ्रॉम ऋग्वेद। अगर इस वेद की भी बात की जाए तो ये जो आपका सामवेद है ये भी किससे डिराइव किया गया है, आपके ऋग्वेद से। और इसमें किसकी कलेक्शंस है, सॉन्ग, म्यूजिक, डांस, यानी कि संगीत, नृत्य के बारे में आपको इस वेद में बताया गया। अब नेक्स्ट करेंगे आगे। अब आपका जो थर्ड वेद है वो है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद डील्स विद प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान देना, बलि देना। सुना होगा आपने, बलि दी जाती है ना। तो ये जो सैक्रिफाइस है या बलि दी जाती है, इनके बारे में अगर आप देखो तो जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, यजुर्वेद में। क्लियर, इसको आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसके कौन से पार्ट है, पहला है कृष्ण यजुर्वेद
चाहिए कि यजुर्वेद में सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है, बलि के बारे में बताया गया है। आगे इसके दो पार्ट्स हैं, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद और एक आपका शुक्ल यजुर्वेद। क्लियर। नेक्स्ट अब लास्ट इसका जो वेद है वो पढ़ेंगे अथर्ववेद। अब ये जो अथर्ववेद है ये क्या है, देखो entirely different from other three वेद। जो हमने पहले 3 वेद पढ़े हैं ना, ये जो वेद है वो उनसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ठीक है। डिवाइड में 20 कांड्स, इसको 20 कांड्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। हैज 1711 हिंट्स, इसमें 711 मंत्र पाए गए हैं। ठीक है। मोस्टली डीलिंग विद मैजिक, ये किसके साथ डील करता है, मैजिक के साथ। कौन, अथर्ववेद। अगर आप अपना अथर्ववेद देखो तो ये किसके साथ डील करता है, मैजिक के साथ। क्लियर। अथर्ववेद क्या है, तीनों वेदों से इसका कोई लिंक नहीं है, डिफरेंट है। 20 इसमें कांड्स, 20 कांड्स में इसको क्या किया गया है, आगे फर्दर इसकी डिवीजन की गई है। और इसमें 711 जो है वो आपके हिंट्स पाए जाते हैं, मंत्र पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये किसके साथ डील करता है, मैजिक के साथ। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। तो ये आपके 4 वेद थे जिसके बारे में आपको बताया गया था। जो एक वेद है वो म्यूजिक के साथ रिलेट करता है, सेक्रीफाइस के साथ रिलेट करता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, अथर्ववेद था आपका, ये मैजिक के साथ रिलेट करता है। तो इसे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेद जो है वो किसके बारे में हमें जानकारी देता है। अब नेक्स्ट करेंगे आगे ब्राह्मणास। अब ये ब्राह्मणास क्या है, ये जो आपके ब्राह्मणास है ये आपके पंडित से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। ये ब्राह्मणास कुछ और है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ द वेदास इन एन ऑर्थोडॉक्स मैनर। कहते हैं कि जो वेदस में जो आपके मंत्रों के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन मिली गई है, जहाँ जो जानकारी मिली गई है वो किसके थ्रू मिली गई है, ब्राह्मणस के द्वारा दी गई है। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मैनर का मतलब पुराने तरीके से हमें वेदास के मंत्रों के बारे में इसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, हर एक वेद का एक अपना ब्राह्मणस होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो है वो है कोशप्तकी, ऐत्रेय। ठीक है। सामवेद का टांड्या, जैमिनिया। अथर्ववेद का जो है वो है गोपाल। यजुर्वेद का जो है वो है तैत्तिरीय एंड षट्पाद। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मणास है। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे आगे आरंकस के बारे में पढ़ेंगे। अभी आरंकस कौन है। ठीक है। तो आरंकस देखो, सबसे पहले अगर हम आरंकस का दूसरा नाम देखें तो उसको फॉरेस्ट बुक भी कहा जाता है। इसको फॉरेस्ट जंगल के नाम से क्यों जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आरंकस को फॉरेस्ट बुक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है कि इसको फॉरेस्ट बुक कहा जाता है। तो सबसे पहले है रिटन मेनली बाय द हर्मिट। हर्मिट्स मतलब जो आपके ऋषि मुनि। ठीक है। ऋषि मुनि जो आपके जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, उनको आप हर्मिट्स कहते हो। लिविंग इन दी जंगल फॉर देयर पीपल। ठीक है। जो जंगलों में रहते थे उनके द्वारा ये लिखी गई थी क्या, अरण्यक। इसी कारण इनको फॉरेस्ट बुक के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणास। जो ब्राह्मणास का पूरा कंक्लूजन था वो भी इसी में दिया गया है, इसको पूरा कंक्लूड किया गया है। ठीक है। थर्ड है अपोज टू सैक्रिफाइस एंड एम्फेसिस मेडिटेशन। इनका मानना था ये जो आपके बलिदान दिया जाता था ना, ये उनके अपोजिट थे। ठीक है। इनको ये सही नहीं लगता था कि बलि देना सही कार्य नहीं है। इनका मानना था मेडिटेशन करना, तपस्या करना। ठीक है। आगे है दीज हैव मैजिकल पावर्स। अब इनके पास क्या थी, बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी। लास्ट है प्रोवाइड डिटेल ऑफ द ऋषिज लिविंग इन जंगल। जो आपके ऋषि मुनि जो हैं, जो जंगलों में तपस्या करते थे, ये क्या करते हैं, आरंकस, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आरंकस जो है इसको आप फॉरेस्ट बुक के नाम से जानते हो। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ब्राह्मणस का जो कंक्लूजन है वो भी इसी में है। ये बलि देने के बिल्कुल अपोजिट थे। इनका मानना था मेडिटेशन करना। फिर कहते हैं कि इनके पास एक मैजिकल पावर थी।
और उसके बाद जो जंगलों में ऋषि रहते थे, जो ऋषि मुनि रहते थे, तपस्या करते थे, उनके बारे में भी ये हमें क्या देते हैं, जानकारी देती है, डिटेल प्रोवाइड करती है। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे। अब नेक्स्ट जो है वो आपका है समृद्धिज। अब समृद्धिज क्या होती है, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समृद्धिज का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द वैदिक लाइफ। हमने जो वैदिक लाइफ में, हमारी जो वैदिक लाइफ है ना, उसके जो रूल्स या रेगुलेशंस हैं वो कौन एक्सप्लेन करता है, समृद्धिज। इसको धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, किसको, समृद्धिज को। तो ये याद रखना, पेपर में तुम्हें पूछ सकते हैं कि समृद्धि को किसके नाम से जाना जाता है, धर्मशास्त्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। लो बुक रिटन इन द श्लोक फॉर्म, कहते हैं इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जो किसकी फॉर्म में है, श्लोक फॉर्म की है। अदर नेम फॉर दिस समृद्धि, और इनका अदर नेम क्या है, समृद्धि। इनका धर्मशास्त्र का अदर नेम अगर तुम्हें कोई बार पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए उसका अदर नेम क्या है, समृद्धि। अब कुछ मेन समृद्धिज हैं, मेन है मनु समृद्धि। अब 3 समृद्धिज हैं, मनु समृद्धि, नारद समृद्धि और प्राशर समृद्धि। ठीक है, पर मनु समृद्धि जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। इसे मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पुरानी और सबसे फेमस समृद्धि है। ठीक है, एक बार फिर से देखो इसको। समृद्धि जो है वो वैदिक लाइफ के रूल और रेगुलेशन के बारे में क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, जानकारी देती है, उसके बारे में हमें क्या करती है, बताती है। ठीक है, कहते हैं उसके बाद धर्मशास्त्र इसका नाम है, तो धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। और अगर तुम्हें पेपर में पूछ लिया जाए कि धर्मशास्त्र का अदर नेम क्या है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए उसका अदर नेम क्या है, समृद्धि। क्लियर? अब 3 समृद्धि है, मनु समृद्धि, नारद समृद्धि और प्रसाद समृद्धि। और जो मनु समृद्धि है वो इम्पोर्टेंट है, उसको मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पुरानी और सबसे फेमस समृद्धि है। क्लियर है? और ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज ये पता होना चाहिए कि मनु समृद्धि सबसे पुरानी और सबसे फेमस आपकी क्या है, समृद्धियों में से एक है। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है सेशन का वो है उपनिषद। वो क्या है, उपनिषद। अब उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे कि उपनिषद क्या होता है। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में हमने पढ़ना है। तो दीज वर्ड मीन्स, एक तो इस वर्ड का मतलब क्या है, टू सिट डाउन नियर समवन, किसी के सामने बैठना। अब देखो किसी के सामने बैठना, क्या आप लोग हर किसी के सामने बैठ जाते हो? नहीं, हम किनके सामने बैठते हैं, जो हमारे से बड़े हैं। ठीक है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है। अब प्रेरणा स्रोत में जो सबसे मेन पाया गया वो आपके गुरु। ठीक है, गुरु के सामने बैठना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेदांता, इसको वेदांता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको वेदांता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उपनिषद को। आगे है कंसीडर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। जो हम इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, उसका जो मेन सोर्स पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, उपनिषद। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपके कहते इंडियन फिलॉसफी जो हम पढ़ते हैं उसका जो मेन सोर्स है वो कौन है, उपनिषद। क्लियर है? टोटल उपनिषद कितने हैं, 108। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके टोटल उपनिषद कितने हैं, 108। कंडेमन दी सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइस, ये भी जो आपके बलि देना है उसके क्या थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ये चीजें सही नहीं है। डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। अब यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई, यूनिवर्स कैसे बना, उसके बारे में जो अलग अलग थ्योरी दी जाती है वो भी उपनिषद के द्वारा दी जाती है। तो उपनिषद क्या है, सबसे पहले इसका मतलब है टू सिट डाउन नियर समवन, किसी के सामने बैठना। ठीक है, किसके सामने, गुरु। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेदांता, इसको वेदांता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका अदर नेम अगर आपको पूछ ले तो वो क्या है, वेदांता। ठीक है, उसके बाद है मेन सोर्स, इंडियन फिलॉसफी का जो मेन सोर्स है वो भी क्या है, उपनिषद।
अगर टोटल उपनिषद की बात की जाए तो 108 जो है वो आपके क्या है, टोटल उपनिषद है। फिर ये जो आपकी सेरेमनीज थी जाए, ये बलि देना, सेक्रीफाइस करना, ये उसके बिल्कुल क्या थे, अगेंस्ट थे, इनको ये चीजें पसंद नहीं थी, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है, यूनिवर्स किस तरीके से बना है, उसकी जो अलग अलग थ्योरी दी जाती है, उसके बारे में भी जो आपका उपनिषद है वो क्या करता है, डिस्कस करता है, बताता है आपको, ठीक है। तो ये जो था आपका लास्ट सेशन था आज का इस टॉपिक का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अब हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।